प्रश्न, तिरुक्कुरल का परिचय दीजिए। उत्तर, तिरुक्कुरल तमिल की एक सबसे श्रद्धेय प्राचीन कृति है। कुरल को दुनिया का आम विश्वास माना जाता है, क्योंकि यह मानव नैतिकता और जीवन में बेहतरी का रास्ता दिखलाता है। संभवतः बाइबल, कुरान और गीता के बाद कुरल का सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। 1730 में तिरुक्कुरल का लैटिन अनुवाद कोस्टांजो बेस्वी द्वारा किया गया, जिससे यूरोपीय बुद्धिजीवियों को उल्लेखनीय रूप से तमिल साहित्य के सौंदर्य और समृद्धि को जानने में मदद मिली। तिरुक्कुरल का निर्माण तिरु और कुरल दो शब्दों को जोड़कर हुआ है, अर्थात तिरुक्कुरल तिरुक्कुरल। तिरुक्कुरल 3 वर्गों में विभाजित है। पहले खंड में अरम, विवेक और सम्मान के साथ अच्छे नैतिक व्यवहार, सही आचार को बताया गया है। खंड 2 में पारुल सांसारिक मामलों की सही ढंग से चर्चा की गई है और तीसरे अनुभाग इनवम में पुरुष और महिला के बीच प्रेम संबंधों पर विचार किया गया है। प्रथम खंड में 38 अध्याय हैं, दूसरे में 70 अध्याय और तीसरे में 25 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय में कुल 10 दोहे या कुरल है और कुल मिलाकर कृति में 1330 दोहे हैं। मूर्ति, भारतीय उपमहाद्वीप कन्याकुमारी के दक्षिणी सिरे पर संत तिरुवल्लुवर की 133 फुट लंबी प्रतिमा बनाई गई है, जहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं। 133 फुट तिरुक्कुरल के 133 अध्यायों या अथियाकरम का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी अंगुलियां अरम, पोरुल और इनवम नामक 3 विषय अर्थात नैतिकता, धन और प्रेम के अर्थ को इंगित करती है। संत तिरुवल्लुवर की धीरता। संत तिरुवल्लुवर जाति से जुलाहा थे। एक दिन वह अतीव पश्चिम से तैयार की हुई साड़ी को लेकर बाजार में बैठे ही थे कि एक युवक उनके पास आया। उसे तिरुवल्लुवर की साधुता पर शंका होती थी। उसने उनकी परीक्षा लेने के विचार से उस साड़ी का मूल्य पूछा। संत ने विनीत वाणी में 2 रुपया बताया। युवक ने उसे उठाकर 2 टुकड़े किए और फिर उनका मूल्य पूछा। संत ने उसी निश्चल स्वर में 1-1 रुपया बताया। युवक ने फिर प्रत्येक के 2 टुकड़े कर मूल्य पूछा और संत ने शांत स्वर में 8-8 आने बताया। युवक ने पुनः प्रत्येक के 2-2 टुकड़े कर मूल्य पूछा और संत ने धीरे किंतु गंभीर स्वर में ही उत्तर दिया, 4-4 आने। आखिर फाड़ते फाड़ते जब वह साड़ी तार तार हो गई, तो युवक उसका गोला बनाकर फेंकते हुए बोला, अब इसमें रहा ही क्या है कि इसके पैसे दिए जाएं। संत चुप ही रहे। तब युवक ने धन का अभिमान प्रदर्शित करते हुए उन्हें 2 रुपये देते हुए कहा, यह लो साड़ी का मूल्य। किंतु तिरुवल्लुवर बोले, बेटा, जब तुमने साड़ी खरीदी ही नहीं, तो मैं दाम भी कैसे लूं। अब तो युवक का उद्दंड हृदय पश्चाताप से दग्ध होने लगा। विनीत हो वह उनसे क्षमा मांगने लगा। तिरुवल्लुवर की आंखें डबडबा आई। वे बोले, तुम्हारे 2 रुपये देने से तो इस क्षति की भरपाई नहीं होगी। उसको धुनने और सूत चुनने में कितने लोगों का समय और श्रम लगा होगा। जब साड़ी बुनी गई, तब मेरे कुटुंबियों ने कितनी कठिनाई उठाई होगी। युवक की आंखों से पश्चाताप के आंसू निकल पड़े। वह बोला, मगर आपने मुझे साड़ी फाड़ने से रोका क्यों नहीं। संत ने जवाब दिया, रोक सकता था, मगर तब क्या तुम्हें शिक्षा देने का ऐसा अवसर मिल सकता था। अनमोल वचन। 1. बेहतरीन अवसर मिले तो उसे पकड़ ले और सर्वश्रेष्ठ काम ही करें। 2. इंसान भीतर से जितना मजबूत होगा उतना ही उसका कद ऊंचा होगा। 3. अच्छे और विनम्र शब्दों की जानकारी होने के बावजूद दूसरों के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल करना वैसा ही है जैसे पेड़ पर पके हुए फल होने के बावजूद कच्चे फल खाना। 4. पानी चाहे जितना भी गहरा हो, कमल का फूल पानी के ऊपर ही खिलता है, उसी तरह से इंसान कितना महान है, ये उसकी अंदरूनी और मानसिक ताकत पर निर्भर करता है। 5. बुरे व्यवहार या बुरी आदतों वाले व्यक्ति से बात करना वैसा है जैसे टॉर्च की मदद से पानी के नीचे डूबते आदमी को तलाशना। 6. अगर जरूरत के वक्त पर थोड़ी सी मदद मिल जाए तो उससे ज्यादा या बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.